जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिक्षारत यस के सर में। दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं हम जो है आज से डेली जो है शाम 7 बजे आपको मिलेगी एक क्लास आपको होगी जो कि यूपी विशेष का होगा। तो आज का पहला वीडियो आपके सामने है यूपी विशेष पर आधारित, यानी उत्तर प्रदेश पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी थ्योरीज हैं, सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में उसका परिचय पढ़ेंगे, उसका उद्गम कैसे हुआ ये चीज़ें जानेंगे, उसमें कौन से ज़िले हैं, किस ज़िले से कौन से राज्य जो है स्पर्श करते हैं, कौन से सा जिला या कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, इसमें कुल कितने ज़िले हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 24 नवंबर 1950 को। उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था और उत्तर प्रदेश उसको तब से आज तक माना जाता है। तो सबसे पहली बात शुरू से बात करेंगे कि 1836 में उत्तर प्रदेश जो था उसका जो नाम क्या था, तो पश्चिम प्रांत था, यानी पश्चिम का कुछ क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता था, 1836 में इसको क्या कहा जाता था, तो 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर समय बीतने के बाद जैसे ही 1877 आया तो उसमें उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश प्रांत कहा जाने लगा। पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था, फिर इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश प्रांत कर दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रांत जो था उसमें आगरा और अवध का क्षेत्र आता था। ठीक है, दोनों ये क्षेत्र सम्मिलित होकर के क्या बने, उत्तर प्रदेश का प्रांत बना। फिर वहीं पे फिर आपका 1902 ईस्वी में जब आया तो इसका नाम दे दिया गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ये कुछ आंशिक रूप से आगरा और अवध का क्षेत्र था, इन दोनों में से कुछ क्षेत्र लिए गए थे। और उसके बाद 1937 आता है तो 1937 में इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। यानी ये दोनों आगरा और अवध जो हैं ये आंशिक रूप से थे, इन दोनों को आपस में मिला करके जो है संयुक्त प्रांत नाम दे दिया जाता है। फिर आता है आपका 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश नाम इसका दे दिया जाता है। इसका नाम क्या दे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 में ये जो है उत्तर प्रांत आगरा और अवध का उत्तर प्रांत हो गया। 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत जो आगरा और अवध का आंशिक क्षेत्र से इसको क्या बना दिया गया, जो है अवध और आगरा का जो है संयुक्त प्रांत बना दिया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद आया 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश जो है के नाम से जाना जाने लगा, 24 जनवरी 1950 के बाद से। और इसके स्थापना दिवस की बात करें तो 24 जनवरी की 1950 को इसका स्थापना माना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश दिवस जो है उसकी स्थापना का दिवस मनाया कब जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस इसका जो है 2018 में इसकी शुरुआत हुई। 2018 में इसकी शुरुआत हुई कि हर 24 नवंबर को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी के ही दिन इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। आइए इसके उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में जानते हैं। राजधानी 1836 से 1858 तक, यानी जब ये क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत का क्षेत्र हुआ करता था, उस समय यहाँ इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम जो प्रांत था उसकी राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। फिर उसके बाद 1858 से लेकर के 1921 में इसका जो है राजधानी बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। पहले प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर अब वर्तमान में प्रयागराज हो गया, जो कि माननीय योगी जी के द्वारा जो है नाम परिवर्तित किए गए। अब देखिए यहाँ पे 1921 से 1935 तक जो है लखनऊ रहा। ठीक है, और अब तक 1935 से लेकर के अब तक लखनऊ है। अच्छा, 1921 से 1935 में ये जो था ये आंशिक रूप से था, क्या था, आंशिक रूप से ये
हमारा आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की लखनऊ को, लेकिन 1935 के बाद से इसको पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके पता है कि क्या है, तो लखनऊ है। ठीक है, अब 1935 से लेकर आज वर्तमान तक भी हमारा क्या है, 1935 तक से लेकर आज तक हमारा लखनऊ ही क्या है, राजधानी है हमारे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये आपने राजधानी के बारे में पढ़ा और उसके नामों के बारे में। देखिए राजधानी पहला आप याद क्या करेंगे, 1836 से 58 तक आगरा था। अच्छा, आगरा क्या था, हमारे वहां जो प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था आगरा प्रेसिडेंसी, और उसी प्रेसिडेंसी को लेकर के जो इसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, पहली बार। फिर 1858 से 1921 में प्रयागराज इसका जो है बदल करके राजधानी प्रयागराज कर दिया गया। फिर 1921 से 1935 में लखनऊ कर दिया गया। 1921 से 35 तक आंशिक रूप से था, और 1935 के बाद से अब तक जो है पूर्ण रूप से हमारा यूपी का जो राजधानी है वो लखनऊ है। ठीक है, आइए और चीजों को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की टोटल क्षेत्रफल है इस पूरे हमारे उत्तर प्रदेश का। आप उत्तर प्रदेश का यहाँ पे नक्शा देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए 40,928 था वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 था। और वहीं ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2,33,365.71 था। और वहीं नगरी क्षेत्र है उसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7,562.29 किमी है, मतलब 29 किमी वर्ग किलोमीटर है। आप यहाँ पे नक्शा देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का नक्शा बना हुआ है। इसकी जो टोटल जो है इसका एरिया जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक आंकड़ा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जनपदों को लेकर के जो है अलग हो गया था। ठीक है, 13 जनपदों को लेकर के अलग हो गया, और उस वजह से आपका 2,94,000 जो उसका वर्ग किलोमीटर था उससे घट करके 2,40,000 ही बचा। आगे देखिए, वहीं अगर जो देखें एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत का जो है चौथा स्थान प्राप्त करता है। कैसे, देखिए जो पहला स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। राजस्थान क्या है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं राजस्थान का 10.4% है। भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 10.4% है। वहीं मध्य प्रदेश जो हमारा एमपी है उसका कितना है, 9.83 है, 9.38 है। ठीक है, 9.5 से ऊपर है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 9.36 है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7.33 इसका एरिया है। इतने वर्ग किलोमीटर, मतलब इतना इसका क्षेत्रफल है, इतना प्रतिशत। अब बताइए, तो इसका इस हिसाब से 7.33% इसका क्षेत्रफल होने के नाते ये कौन सा चौथा स्थान प्राप्त करता है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, आपको याद हो गया। पहला याद हो जाएगा कि पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश है। पहला क्या कहेंगे, राजस्थान, दूसरा क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश, तीसरा क्या कहेंगे, महाराष्ट्र, चौथा क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे एक ट्रिक इसको बना सकते हैं कि राज महान, ठीक है, या कह सकते हैं राजा महान उनके, मतलब राजा से आपका हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, और हान से हो गया महाराष्ट्र, और उनके मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिकें याद कर सकते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि ट्रिक से आसान तो यही है, बस 4 ही शब्द याद करना। आप एक बार ट्रिक याद करेंगे, फिर वहां से ऐसे, फिर उसको ट्रिक से इसको याद करेंगे, ज्यादा लंबा पड़ता है। तो सीधे सीधे आसान होता है, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 4 बार आप खुद से मन से अगर जो आप बोलते हैं तो ये याद आ जाएगा कि हमारा भारत में के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो पहला राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिले की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तो आप कहोगे 76 जिले हैं। कितने जिले हैं? 76 जिले हैं, सॉरी 76 होने वाले हैं। टोटल जिले कितने हैं? तो 75 हैं। ठीक है, 76वां जो जिला है हमारा, जो 76वां जिला है वो फरिंदा होने वाला है। क्या है? फरिंदा। ये फरिंदा जो है, फरिंदा क्यों होने वाला? देखिए, फरिंदा जो जिला है ये आपका महाराजगंज का ही क्षेत्र में आता है, महाराजगंज जिले में। और ये अभी इसमें से कुछ जो है यहाँ पे कुछ एरिया को लेकर, जैसे कंपियरगंज, महाराजगंज तहसील, कंपियरगंज तहसील और नौतनवा तहसील और जो फरिंदा तहसील है, ये 4 तहसीलें मिला करके एक जिला 76वां जिला बनाया जा रहा है यूपी का। तो ये चीजें आपको करंट के हिसाब से भी ठीक हैं, लेकिन आपको याद क्या करना है कि अभी तो वर्तमान में 75 है, लेकिन आने वाले भविष्य में 76 जिला हो जाएंगे और 76वां जिला जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो फरिंदा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में फरिंदा कहाँ है? तो महाराजगंज जिले के अंतर्गत है। अच्छा, सबसे बड़े जिले की बात करें कि सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, तो वो है लखीमपुर खीरी, जिसका 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। अगर वहीं सबसे छोटा जो है जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हापुड़ है, जिसका 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी, सबसे कम हापुड़, ये चीजें आपको याद रहेंगी। यूपी, अच्छा उत्तर प्रदेश है, ये सीमाएं किन किन से साझा करता है? तो देखिए, सीमाएं जो साझा करता है, एक देश है। ठीक है, अब देखिए एक देश है जिसका नाम नेपाल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नेपाल से सिर्फ एक देश से साझा करता है अपनी सीमा, जिसका नाम नेपाल है। और कौन कौन से राज्य से करता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एक दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा यूटी है, मात्र एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से जो है साझा करने वाला सीमा उत्तर प्रदेश है, सिर्फ दिल्ली से। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से इसका जो है केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ दिल्ली है जिसे सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसे सीमा से सटे हुए हैं, और बाकी किसी से नहीं। और वहीं देश की बात करें तो नेपाल। बाकी उसके अलावा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। यानी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से सीमा साझा करने वाला कौन है? तो यूपी है। आप 8 नाम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है। और देश में हमारा क्या है? नेपाल है। ठीक है, तो इतना चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो इधर की चीजें आपको याद हो गई। अब हम इधर चलते हैं। उम्मीद है आपको इधर की सारी चीजें याद होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 में उत्तर प्रांत हुआ आगरा और अवध का, फिर 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, आंशिक रूप से अवध और जो है आगरा का इसको संयुक्त प्रांत माना गया था। फिर 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया और 24 जनवरी को ही इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मनाया कब गया? तो पहली बार 24 जनवरी 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, राजधानी, अच्छा उत्तर प्रदेश को जब स्थापना दिवस मनाया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री अभी भी वर्तमान में वही हैं। 2017 में चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ जीते थे और उनके अपने सरकार बनाने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नया पहचान दिया कि जो हमारे 24 जनवरी 1950 को जो हमारा स्थापना हुआ है, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है, तो उसी दिन उसका जो है स्थापना दिवस मनाने लगे 2018 से। और 2018 से लेकर के अब तक जो है ये चीजें मनाई जा रही हैं 24 जनवरी को
स्थापना दिवस के रूप में। राजधानी सबसे 1836 से 58 तक आगरा थी, 1858 से 1921 तक प्रयागराज थी, 1921 से 35 तक लखनऊ थी। लखनऊ जो है 35 तक आंशिक रूप से था, लेकिन 35 के बाद से पूर्ण रूप से अब तक जो है लखनऊ ही है। क्षेत्रफल अब इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कहें तो 2,40,928 है। विभाजन के पहले कितना था तो 2,94,411 था। ठीक है, वर्तमान में ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया है, उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर है। वहीं नगरी की बात करें तो 7,562.29 वर्ग किलोमीटर है। 9 नवंबर 2000 को जो है 13 जनपद से जो है वो अलग हो गया था। ठीक है, इसको अलग कर दिया गया था किससे, ठीक है, तो ये जब अलग हो गया मतलब उत्तर प्रदेश, तब यहाँ पे इसकी जनसंख्या मतलब इसका क्षेत्रफल घट गया, यानी 2,94,000 से 2,40,000 ही रह गया। अच्छा, अगर वहीं क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो सबसे पहले स्थान आता है राजस्थान का, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, चौथा स्थान अपना है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटे जिले की बात करें तो आपका हापुड़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं जो है अगर सीमा साझा की बात करें तो एक देश है जो कि नेपाल है, और 8 जो है राज्य हैं, जैसे हमारा जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो इतना चीजें आपको याद होंगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे है नेपाल। अच्छा, नेपाल से जो साझा करता है तो हमारा नेपाल तो हो गया कि उत्तर प्रदेश से नेपाल जो है सीमा बनाता है, लेकिन कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, आइए उनको जानते हैं। तो देखिए, नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो हमारे जिले हैं वो कौन है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अगर सबसे ज्यादा अगर सीमा बनाने की बात करें तो महाराजगंज से बनाता है, जो कि सोनौली बॉर्डर पे है। 500 जो है यहाँ पे लिखा 579 किलोमीटर, लगभग 580 किलोमीटर के आसपास बनाता है। यानी 580 किलोमीटर का जो है सीमा नेपाल साझा करता है किसके साथ, महाराजगंज के साथ में। और महाराजगंज में कहा तो सोनौली बॉर्डर पर। ठीक है, तो सोनौली बॉर्डर पे जो है 579 किलोमीटर का ये सीमा जो है बनाता है कौन, महाराजगंज। ठीक है, तो नेपाल से ये हो गया। सबसे ज्यादा सीमा नेपाल किसके साथ बनाता है, महाराजगंज के साथ। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश क्या है, सहारनपुर के साथ में बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। अगर हम कहें कि कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जो सबसे कम मतलब सीमा साझा करता है, तो है हमारा क्या, सहारनपुर। सहारनपुर क्या है, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला क्या है, ये जिला है जो कि अदर राज्य से सीमा साझा करता है। कौन है वो, तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर जो है साझा करता है, लेकिन सबसे कम। यानी जो भी राज्य हैं, जो भी जिले हैं अन्य राज्य से जो सीमा साझा करते हैं, उन सब में सबसे कम सीमा साझा करने वाला ये है। फिर उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान जो हमारा है वो आगरा और मथुरा, दो उसके जिले ऐसे हैं, यानी आगरा और मथुरा 2 जिले हैं जो राजस्थान के राज्य से सीमा बनाते हैं। वहीं उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, ये इतने जो हैं ये किससे बनाते हैं, तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कौन कौन बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद। नाम आप याद रखेंगे बिल्कुल आराम से, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, 2 बार 3 बार, हमेशा आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, हरियाणा किससे बनाता है, तो हरियाणा देखिए, हरियाणा जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, तो ये बनाता है हरियाणा। किसे किसे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं सहारनपुर यहाँ भी है, सहारनपुर यहाँ भी है, सहारनपुर यहाँ भी है। यानी सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो वो कौन है, तो वो सहारनपुर है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे हरियाणा है, आप कहेंगे उत्तराखंड है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हरियाणा
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, हरियाणा और उत्तराखंड, ये जो 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, यानी सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला हमारा जिला कौन सा है यूपी का? तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा क्यों है? देखिए, सोनभद्र कहां से, एक तो झारखंड से सोनभद्र बनाता है और एक छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है सोनभद्र, और वहीं देखिए मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र है और बिहार से भी सोनभद्र, यानी 4 राज्यों से जो है ये सीमा साझा करने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा अगर सीमा साझा करने की बात करेंगे प्रदेश से, तो हमारा क्या हो जाएगा? सोनभद्र। देखिए 4 राज्यों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। बाकी जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों से, ठीक है। यानी दूसरा अधिक कौन होगा? तो सहारनपुर होगा। पहला कौन होगा? तो सोनभद्र आपका हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश जो है एमपी, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, तो इतने जिलों से साझा बनाता है। सबसे ज्यादा अगर जो कोई कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा जिलों से, तो सबसे ज्यादा जिलों से साझा करने वाला हमारा कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश क्या करता है? तो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा करने वाला है। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग ये आपके कितने हो गए टोटल? 11, यानी 11 जिलों से सीमा साझा करने वाला कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश है, जो कि सबसे ज्यादा है। बिहार क्या है? महाराजगंज, कुर्सीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, यानी यहां से ये जो है बनाता है, अपना सीमा साझा करता है। देखिए महाराजगंज, कुर्सीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, तो इन जगहों से बिहार बनाता है साझा। अच्छा, यहां पे आप देख पा रहे हैं एनसीआर लिखा हुआ है। एनसीआर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी जो है हमारी, वो जो राष्ट्रीय राजधानी जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दिल्ली, वो उसका एनसीआर है, जो कि 14,826 वर्ग किमी दूर जो है, मतलब दूरी में ये फैला हुआ है। वहीं एससीआर जो है, जो हमारे राज्य की राजधानी जो लखनऊ है, इसी के तर्ज पर जो है एससीआर रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल जो है कितना है? 27,836 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि एनसीआर जो है वो हमारे केंद्र के लिए है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी के लिए है, और जो एससीआर है वो हमारे राज्य के लिए है, यानी यूपी के लिए एससीआर बनाया गया है और भारत के लिए बनाया गया है हमारा एनसीआर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो शहरी है, देखिए शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें या क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें, तो देखिए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से शहरी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन है? तो लखनऊ हमारा जो जिला है वो शहरी क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। लखनऊ 471 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लखनऊ। वहीं सबसे कम की बात करें तो श्रावस्ती है, जो कि 65 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है शहरी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है? लखनऊ है। सबसे कम कौन है? श्रावस्ती है। लेकिन वहीं अगर जो है शहरी ना केवल अगर जिला की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाए? केवल और केवल जिले की बात करेंगे तो हमारा लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा हापुड़ होगा। जिला की बात जब की जाएगी तब होगा। लेकिन वही शहरी के बारे में पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा शहरी जो क्षेत्रफल में कौन है? तो लखनऊ है। और सबसे कम कौन है शहरियों में? तो श्रावस्ती है। वही शहरी आबादी की बात अगर करेंगे, किसकी? शहरी आबादी की बात अगर करते हैं तो वहां पे गाजियाबाद जिला आ जाता है। तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा यहां पे जो है आबादी है 31 लाख की लगभग, और वही श्रावस्ती सबसे कम आ जाता है जिसका 39,000 होता है। तो
श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जो शहरी क्षेत्र में भी पीछे है और आबादी के क्षेत्र में भी सबसे पीछे। कौन है? शहरी क्षेत्र में, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी कम कौन है? श्रावस्ती है। ठीक है, ये 76वां जिला जो आपका फरिंदा बनने वाला, ये भी चीज हमने बता दिया। ये आप उत्तर प्रदेश का डायग्राम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नक्शा यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की अगर सबसे दक्षिण की बात करें कौन सा जिला है? तो सोनभद्र है। वहीं पूरब की बात करें तो बलिया है। वहीं आपका पश्चिम की बात करें तो शामली है। और वहीं उत्तर की बात करें तो सहारनपुर है। यानी सीधे कह सकते हैं कि ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है। ठीक है, तो यहां उत्तर में जो है, उत्तर में आपका सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, पश्चिम में आपका है, उत्तर के बाद दक्षिण में आपका सबसे दक्षिण में क्या है? सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है। अब सोनभद्र के बाद में और वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो बलिया है। पूर्व में क्या है? बलिया है। ठीक है, पूर्व में क्या है आपकी? तो पूर्व में है बलिया। और वहीं पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है? शामली है। क्या है? शामली है। तो ये आपको सारे नाम याद हो गए होंगे कि उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में आपका सोनभद्र और आपका पश्चिम में क्या है? तो शामली है। पूर्व में क्या है? बलिया है। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अगर वहीं उत्तर से जो ये एरिया आ रहा है, उत्तर से दक्षिण का अगर टोटल अगर दूरी की बात करें तो 240 किलोमीटर ये है यहां की लंबाई। अगर वहीं ये ऐसे बात करें कि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये 650 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देख पा रहे हैं यहां पे ऐसे ऐसे जो डैश गया है, तो यहां पे यहां से जो इसकी यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है इसकी 650 किलोमीटर की। और जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की है उसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने मैप पर भी बता दिया कि सबसे उत्तर का जिला सहारनपुर यहां पे स्थित है, शामली यहां पे स्थित है जो कि सबसे पश्चिम का जिला है, और सबसे पूर्व दिशा का जो जिला है वो बलिया है। बलिया आपका यहां पे है। और वहीं सबसे दक्षिण का जिला की बात करें तो सोनभद्र है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।